ठीक है, कि यदि, ठीक है, अगर और ज से शुरू होने वाले शब्द, इसके बाद जो भी रहेगा वो तुम्हारा आश्रित उपवाक्य रहेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरह से हम संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण छांटेंगे। देखो अभी इसमें हमें छांटना है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो यहाँ पे की वाले शब्द है, रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूं, तो की से पहले वाला जो सेंटेंस होगा रहीम बोला, ये तुम्हारा क्या होगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। और की के बाद जितने भी आते हैं, मैं कर्नाटक जा रहा हूं, ये तुम्हारा आश्रित उपवाक्य। इसी तरह से मैं जानता हूं कि वो झूठा है, तो ये कि वो झूठा है, ये तुम्हारा क्या है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, इसी तरह से जैसे और भी उदाहरण हम दे सकते हैं। ये तो की वाले शब्द हो गए, जैसे हम यदि अगर वाले भी शब्द दे सकते हैं, जब ज वाले शब्द दे सकते हैं। देखो कैसे, देखो यहां पे मैंने लिखा है जब प्रशांत घर पहुंचा तो अतिथि जा चुके थे। तो यहाँ पे ज वाले शब्द जब कहां पे आए, यहाँ पे। तो ये जरूरी नहीं है कि आश्रित उपवाक्य हमेशा वाक्य के पीछे होगा, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है। ठीक है, तो जब प्रशांत घर पहुंचा, जब प्रशांत घर पहुंचा, यहां तक तुम्हारा क्या हो जाता है, यहां तक तुम्हारा आश्रित उपवाक्य हो जाता है। अतिथि जा चुके थे, ये मुख्य उपवाक्य है, तो प्रधान उपवाक्य। ठीक है, इसी तरह से देखो, मैं वही निशाना लगाया है जहां वारदात हुई थी, तो जहां के बाद जो भी सेंटेंस बनता है, जहां वारदात हुई थी, ये तुम्हारा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो ये आश्रित हो गया, ये मुख्य उपवाक्य हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि उपवाक्य दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रधान और एक होता है आश्रित। और ये आश्रित उपवाक्य तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तो आज ही इसको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, देखो उपवाक्य मैंने कहा दो तरह के होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रधान उपवाक्य। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या कहा था, दूसरा होता है तुम्हारा आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब ये आश्रित उपवाक्य क्या होता है, तीन तरह के होते हैं। ठीक है, ये जो आश्रित उपवाक्य है ये भी तीन तरह के होते हैं। ये होता है तुम्हारा संज्ञा, ठीक है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा विशेषण, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो अभी हमें उपवाक्य पता लग गया। उपवाक्य में देखो, अगर प्रधान उपवाक्य छांटने को बताएगा तो तुम छांट लोगे, लेकिन अगर आश्रित उपवाक्य छांटने को बोलेगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो उसमें तुम्हें वो संज्ञा उपवाक्य है, वो विशेषण उपवाक्य है, या वो क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ये तो हमें बताना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य। तो जितने भी की वाले शब्द वो 100% संज्ञा उपवाक्य। देखो उपवाक्य ये मैं बताया, ये नाउन क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, जिस वाक्य में जो उपवाक्य संज्ञा का काम करता है वो संज्ञा उपवाक्य हो गया, जो विशेषण का काम करेगा वो उपवाक्य, वो विशेषण उपवाक्य हो गया, जो क्रिया विशेषण का काम करेगा वो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, देखो इसके भी ट्रिक है। अगर हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो सेंटेंस पढ़ने से हमें ऐसे भी समझ में आ जाता है कि वो विशेषण का काम कर रहा है, या क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, या संज्ञा का काम कर रहा है। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं संज्ञा उपवाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे आसान है, वो है संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, तो संज्ञा उपवाक्य पहचानने का तरीका है कि उसमें की आएगा, क में छोटी की मात्रा वाला। ठीक, देखो अगर एग्जाम में आश्रित उपवाक्य छांटने को कहा जाएगा, ठीक है, तो संज्ञा उपवाक्य देखो कैसे पहचानना है। सबसे पहली बात है कि वहां पे संज्ञा उपवाक्य में तुम्हारे की दिखेगा। ठीक है, तो की के बाद वाला जो भी उपवाक्य है वो तुम्हारा संज्ञा उपवाक्य ही होगा 100%। वो तुम्हारा विशेषण या क्रिया विशेषण हो ही नहीं सकता की के बाद। तो पहला चीज इसको याद रखना, संज्ञा उपवाक्य के लिए हमें ये वाला देखना होता है की। ठीक है, ये शब्द अगर दिख जाए, उसके बाद वाला जो भी उपवाक्य होगा वो संज्ञा उपवाक्य होगा। तो मेरी माँ चाहती थी कि मैं अच्छा मनुष्य बनूं, तो कि मैं अच्छा मनुष्य बनूं, ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा। अगर छांटने को बोला जाता है, ठीक है, कि संज्ञा उपवाक्य छांटो, तो तुम
मैं अच्छा मनुष्य बनूं, ये भी लिख सकते हो, या तो कि मैं अच्छा मनुष्य बनूं भी लिख सकते हो। तो कि के बाद वाला मैं अच्छा मनुष्य बनूं। सब जानते हैं कि हमारे नेता स्वार्थी हैं, हमारे नेता स्वार्थी हैं, ये तुम्हारा संज्ञा उपवाक्य बन जाता है। उसने कहा कि मैं बाजार अवश्य जाऊंगा, तो मैं बाजार अवश्य जाऊंगा ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य बन जाता है। ठीक है, नाउन क्लॉज। ठीक है, देखो 3 तरह के उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होंगे। तो मैंने बोला संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण, तीनों आश्रित उपवाक्य होंगे। तो संज्ञा का उपवाक्य तो हमने देखा जहां पे की शब्द होगा, की। ठीक है, जहां पे की शब्द होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। और बाकी जो बचे हैं, ठीक है, कौन सा, यदि अगर, यदि अगर, और कौन से शब्द, और ज से शुरू होने वाले शब्द, ज से शुरू होने वाले शब्द जो भी हैं वो तुम्हारे या तो विशेषण उपवाक्य होंगे या तो क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे। ठीक है, लेकिन जो विशेषण उपवाक्य हैं, ज से कुछ शब्द फिक्स्ड हैं जो कि विशेषण उपवाक्य में ही यूज होंगे, बाकी सब जो है वो क्रिया विशेषण में ही यूज होंगे। ठीक है, तो यहां मैं कुछ लिख देता हूं। अभी देखो यहां पे मैंने लिख दिया, जो वाक्य, जो आश्रित उपवाक्य ज से शुरू होते हैं तो समझ जाना वो आश्रित उपवाक्य है, और पूरा जो सेंटेंस वो तुम्हारा मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य जो से, जिस, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्हें और जिन्होंने, अगर ऐसे ज वाले शब्द यूज हो रहे हैं, वो आश्रित उपवाक्य शुरू होता है, तो वो तुम्हारे क्या हो जाएगा, ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य होगा। ये 100% विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला की के बाद जो भी वाक्य उपवाक्य लिखा जाता है वो की से शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य। तो लेकिन जो भी ज वाले शब्द, देखो यहाँ पे लिखा है यदि अगर और ज वाले शब्द तुम्हें विशेषण और क्रिया विशेषण में होंगे, तो ज वाले शब्द में जो, जिस, जिसे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्हें और जिन्होंने, बस इतने ही शब्द अगर सेंटेंस में है तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। और एक नीचे कर देता हूं, दिख नहीं रहा, हाँ। और बाकी इनके अलावा ज से शुरू होने वाले बाकी जितने भी शब्द हैं वो तुम्हारे क्रिया विशेषण श्रेणी में आएगा। ठीक है, इनको छोड़ दो, इनके बाद जो भी जितने भी बाकी शुरू होने वाले, जैसे जो, जिस, जिसे, जिसको, इसको छोड़ने के बाद बाकी जितने ज वाले शब्द हैं वो सब क्रिया विशेषण में यूज होगा। जैसे जब, तब। ठीक है, तो क्रिया विशेषण में तुम्हारे जिस तरह, कुछ भी जो भी शब्द आएगा तुम्हारा इसके अलावा, तो इसके अलावा जो भी शब्द आएगा वो तुम्हारा क्रिया विशेषण में होगा। और यदि अगर भी तुम्हारा किसमें होता है, क्रिया विशेषण में ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि अगर और ज से शुरू होने वाले शब्द जो इस कैटेगरी में नहीं है वो सब तुम्हारे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में ही आता है। ठीक है, तो हम कुछ उदाहरण लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक मिनट, देखो इस सेंटेंस में क्या लिखा है मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। तो यहाँ पे हमें ज वाले शब्द दिख गया, तो ये मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य में ये कौन सा, ये है तुम्हारा ज का बाद जो भी सेंटेंस है वो आश्रित है, और उससे पहले वाला प्रधान, तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया और ये तुम्हारा आश्रित उपवाक्य हो गया। तो आश्रित उपवाक्य हो गया, तो ये कौन सा उपवाक्य हो गया, क्या ये संज्ञा उपवाक्य है, क्या ये विशेषण उपवाक्य है, या ये क्रिया विशेषण है। ये संज्ञा उपवाक्य तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे की शब्द नहीं आया है, तो संज्ञा उपवाक्य नहीं है। बच्चे हमारे विशेषण उपवाक्य या तो क्रिया विशेषण। तो ये जो वाला शब्द मैंने कहा था, जो, जिस, जिसे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्हें और जिन्होंने, तो ये शब्द किसमें आते हैं, विशेषण उपवाक्य में आते हैं। तो ये तुम्हारा यहाँ पे देखो जो आ गया, जो यहाँ पे है, तो ये वाला जो उपवाक्य है ये कौन सा उपवाक्य हो जाएगा हमारा, ये विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास में पूछा, एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये विशेषण उपवाक्य तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो विशेषण उपवाक्य इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखो, जिसे तुम नहीं जानते उससे मिलने क्यों गए। मैंने कहा जिसे तुम नहीं जानते उससे मिलने क्यों गए। जिसे कहाँ पे है, जिसे यहाँ पे है, तो जिसे तुम नहीं जानते, ये स्टार्टिंग में ही आश्रित उपवाक्य है, जिसे तुम नहीं जानते। तो जिसे तुम नहीं जानते, सेंटेंस, पूरा सेंटेंस क्या है, जिसे तुम नहीं जानते उससे मिलने क्यों गए।
तो जिसे तुम नहीं, जिससे के बाद जो भी सेंटेंस है वो तुम्हारा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। जिसे तुम नहीं जानते ये तुम्हारा आश्रित उपवाक्य है। और कैसा आश्रित उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य, क्योंकि जिसे यहाँ पे है। ठीक है। उसी तरह से तुम वही काम करो जिसमें तुम्हारी रुचि है। तुम वही काम करो, ये तुम्हारा प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। जिसमें तुम्हारी रुचि है, जिसमें कहाँ है? जिसमें यहाँ पे है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। ठीक है। इसी तरह से देखो क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल लिखता हूं। देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण और मैंने लिखा है। पहले सेंटेंस में मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया था, तो ज वाले शब्द यहाँ पे आ गया, तो ये इसका आगे जो है ये आश्रित उपवाक्य है। लेकिन जैसे क्या इसमें है? देखो जो, जिस, जिसे, जिसको, जिसमें, जिनके, जिनको, जिन्हें, जिन्होंने, यहाँ पे तो ये वाले शब्द जैसे यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या है? मैंने कहा था ये वाले शब्द जहाँ पे दिखेंगे ये तुम्हारे विशेषण उपवाक्य होते हैं। इसके अलावा जो भी ज वाले शब्द होंगे वो सब क्रिया विशेषण होंगे। ठीक है। मैंने वैसे ही किया जैसे आपने बताया। ठीक है। तो ये काम करने का बात हो रहा है, तो देखने में ही पता लग रहा है कि क्रिया जैसे आपने वो काम किया जैसे आपने बताया था, तो क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है। यहाँ पे तो क्रिया का ही विशेषता बताई जा रही है। लेकिन ऐसे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये जो ज वाले शब्द इसमें अगर नहीं है तो ये किस में होगा? विशेषण उपवाक्य में होगा। अगर इसमें नहीं है, बाकी सारे ज वाले शब्द तुम्हारे क्रिया विशेषण उपवाक्य में होगा, तो ये वाला उपवाक्य तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहां तुम पढ़ते थे वही मैं पढ़ता था, तो ज वाले शब्द से यहाँ पे शुरू हो रहा है ये वाला सेंटेंस, जहां तुम पढ़ते थे। ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। और जहां ये वो वाला ज वाला शब्द है जो यहाँ इस वाले ब्लॉक में नहीं है, तो ये विशेषण उपवाक्य तो नहीं है, ये कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है। तो इस तरह से हम उपवाक्य को भी पहचानना हमें आना चाहिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये क्रिया विशेषण, ये वाला क्वेश्चन जो है, मतलब आश्रित उपवाक्य छांटो, ये कभी कभार आता है, 2-3 साल में, 4-5 साल में एक बार आ जाता है। नॉर्मली तुम्हें क्या आता है? तुम्हें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को पहचानना आना चाहिए, और उसको जो है उसका वाक्य को परिवर्तन करना चाहिए। सरल से संयुक्त बनाओ, संयुक्त से मिश्र बनाओ, इस तरह से उसको परिवर्तन करना है। ये नॉर्मल तुम्हारा एग्जाम में आता है। मैं इसलिए बता दिया उपवाक्य, क्योंकि अगर आ गया उपवाक्य तो एग्जाम में क्या करोगे। ठीक है। तो उपवाक्य कभी कभार 2-3 साल में एक बार आ जाता है, तो पहचानना है। देखो सबसे आसान है, तुम्हें अगर संज्ञा उपवाक्य अगर की दिख गया तो ये 100% तुम्हारा संज्ञा उपवाक्य ही होगा, इसको तो पहचान लोगे। और बाकी मैंने जो वर्ड यहाँ पे लिखा था वो विशेषण के लिए, उसके अलावा जो भी यदि, अगर और बाकी जितने भी ज वाले शब्द हैं वो सब तुम्हारे क्रिया विशेषण उपवाक्य में आएंगे। ठीक है बच्चों। ओके देन, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है। बहुत दिनों से हिंदी क्लास नहीं हुआ था, इसलिए सोचा कि वीडियो बना के भेज देता हूँ। ठीक है। बाय, टेक केयर।